हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JHG 2.0 में। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 का हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और यहाँ पे अब हम लोग 4 के बाद यहाँ पे 5 नंबर से हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं, यानी कि 4 नंबर तक हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग और पिछले क्लास में हम लोग हल कर चुके थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, ठीक है। तो दो घंटे 1/4 में घंटे में पुस्तक का वह कितना भाग पढ़ लेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं एक एक करके और हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग लिखेंगे सीता द्वारा 1 घंटे में पढ़ा गया पुस्तक बराबर 1/3 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद लिखेंगे सीता द्वारा 2.1/4 घंटे में पढ़ा गया पुस्तक बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2.1/4 घंटे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.1/4 को हम लिख सकते हैं 4×8 और 1 9, यानी कि 9 में हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। 4 के यहाँ से गुना किए, 4×8 और 1 9, 9 में हम लोग 4 घंटे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग को इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब इसको दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/3 गुने 9/4। यहाँ पे देखिए 3 के 5 से कट सकता है, 3 तरीके 9, तो हमारा आ जाएगा 3/4। यहाँ पे 3/4 भाग, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लास्ट में हम लोग लिखेंगे, अतः 2.1/4 घंटे में सीता पुस्तक का 3/4 भाग पढ़ लेगी, 3/4 भाग पढ़ लेगी। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है, शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 पौधे लगा दिए हैं, ठीक है, शीतल लगाई थी। अब यहाँ पे उसके बाद क्या एक लाइन से लगाई है ना, तो 2 क्रमागत छोटे पौधे की बीच की दूरी, मतलब ये 2 छोटे पौधे हैं ना, उसके बीच की दूरी कितना है, 2/5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3, अच्छा 2/3 है, 2/3, तो लिखेंगे 2/3, 2/3 और 2/3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2/3, यानी कि सबके बीच की दूरी कितना है, 2/3 है। उसके बाद क्या बताया गया, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि प्रथम से लेकर अंतिम पौधा होता है, उसके बीच की क्या करना है, हमको दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको आपस में जोड़ दिएगा तब पर में आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो 5 बार लिखा हुआ है उसको हम 5 से गुना कर देंगे तब पर में भी हो जाएगा। तो हम लोग इसको पहले हल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी बराबर, यहाँ पे कितना है, 2/3 मीटर, ठीक है। हम लोग लिखेंगे उसके बाद प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना टोटल 5, देखिए 5 बार लिखा हुआ है ना, 6 पौधे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रथम को छोड़ देना है, तो यहाँ पे उसके बाद कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो लिखेंगे 5 गुने 2/3 लिखेंगे, ठीक है, और आपका हो जाएगा मीटर में आएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो 5 गुना का हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब उसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 3
3 भिन्न 1/3, ये कैसे आएगा? तो हम लोग यहाँ पे भाग दे करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं 10 को, तो 10 को 3 से भाग देंगे तो 3 के पढ़ा में 3 बार में 9 आएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। जो नीचे रहता है उसको सबसे ऊपर लिख लेंगे, और यहाँ जो ये जो है इसको क्या कर, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और उसके बाद जितना बार में आया उसको हम लोग यहाँ आगे लिख देंगे। तो इतना मीटर हो गया आपका दूरी, यानी कि हर एक प्रथम से लेकर के अंतिम के बीच की दूरी कितना है? तो 3.1/3। चलिए हम लोग 7वां नंबर को हल करेंगे। 7वां नंबर को यहाँ से हल करते हैं। प्रश्न यहाँ पे है, लिखा हुआ है लतिका एक घंटे में 1/6/2 पैदल चल सकती है, तो वह 2.1/3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? तो लिखेंगे यहाँ पर उसका हल लिखेंगे, लतिका द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, यहाँ पे कितना था? 6.1/2। यहाँ देखिए 6.1/2 किलोमीटर, किमी का मतलब होता है किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना, इतना घंटे में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.1/3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2.1/3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3×6 और 1 7, यानी कि हम लोग लिखेंगे 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे 7/3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 6.1/2 था, और यहाँ पे क्या था 2.1/3, तो दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6×2 = 12 और 1 13, यानी कि 13/2 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6×12 और 1 13 हो जाएगा। अब गुना करना है किससे हम लोग को? इससे, तो यहाँ पे होगा 3×6 और 1 7, यानी कि 7/3। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 13×7 = 91 हो जाएगा, यहाँ पे 3×6 हो जाएगा, यानी कि 91/6। लेकिन हमारा जो है भिन्न में दिया गया है, तो हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो संख्या है उससे भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 भागे, यहाँ पे है 91, ठीक है। इसको भाग देते हैं कितना, तो देखिए 6 के पढ़ा में 1 बार में 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, यहाँ पे आ गया 1, तो 6 के पढ़ा में 5 बार में 6 × 5 = 30, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे हो गया खत्म। तो ये जो नीचे है वो क्या लिखाता है, तो ऊपर में लिखाएगा, ठीक है, और जिससे भाग दिया है वो नीचे लिखाता है, जो बच्चा यहाँ पे सामने लिखाएगा। तो इतना जो है ये किलोमीटर हो जाएगा आंसर, ये जो है आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 8 नंबर को हल करते हैं। 8 नंबर को हल करने के बाद अगर ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग में प्रत्येक भुजा क्या है, 2.2/3 मीटर का लंबा है, ठीक है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, क्या होता है, भुजा गुने भुजा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको भुजा स्क्वायर, ठीक है, हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग A² भी इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का यहाँ पे हो गया, तो हम लोग को एक भुजा का माप कितना दिया गया है, तो लिखेंगे 2.2/3, यानी कि हम लोग इसको 2 बार गुना करेंगे, 2.2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, इसको लिख देते थे वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा ये है। इसको 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3×6 और 2 8, यानी कि 8/3 गुने 3×6 2 8, 8/3। जब इसको हम लोग गुना करेंगे आपस में तो 8 के 5 8 बार, तो 8 × 64 हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या है इस प्रकार से, तो हमको भिन्न में लिखना है, तो भिन्न में लिखने के लिए क्या करते हैं, 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से भाग देने के लिए हम लोग यहाँ पे बगल में भाग दे देते हैं, 9 से भाग देते हैं 64 को। यहाँ देखिए 9 के पढ़ा में 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी कि 6 बार में कितना आता है 54, और 9 × 7 = 63 होता है। लिखेंगे 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 होगा, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 7 बार में चला जाएगा, जो नीचे बचा है वो ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे 9, ठीक है, ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो यहाँ जो है आपका आंसर आ चुका है।
और ये जो है एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।